मुझे इस भूमिका में रखा है तो मैंने अपनी जिम्मेवारी निभानी है। सर्वप्रथम सम्मानित मंच संचालक महोदय ने जो कहा, सब नियति का खेल है। मैं मानता हूं, नियति कोई माने ना माने। अगर नियति का खेल ना होता तो कोरोना ना आता और आज मैं यहां ना खड़ा होता, क्योंकि 2 साल पहले आता मैं। समाज विज्ञान की अधिष्ठाता मैडम जी बैठे हैं। समाज और साहित्य का संबंध है, ये दिख रहा है, होना भी चाहिए। डॉक्टर अनिल जी ने और डॉक्टर ध्यानचंद यादव जी ने जो बड़ी गहराई में जाकर अपनी बात कही है, और सामने ये युवा जो बैठा है, अब युवा की कोई उम्र नहीं है और मानना भी ना, क्योंकि 45 साल में नौकरी मिलेगी और 50 साल में शादी होगी, युवा ही है। ये भी प्रश्न है। मेरे साथ के आज भी डॉक्टर साहब कई लड़के और लड़कियां पढ़ रहे हैं। मेरे 2 बच्चे हो गए, पत्नी है एक मेरी, और उनकी ना कोई पत्नी ना कोई बच्चे, और 55 साल के वो लड़के लड़कियां घूम रहे हैं। ये भी प्रश्न है। अगर भक्ति काल की बात करें, क्योंकि पथिक जी ने बड़ा जवाब जो दिया था, वैसे राजनीति जवाब है वो। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जो ये कहेगा वो झूठी बोलेगा। मजबूरी है, और सारा का सारा खेल सत्ताओं का है। डॉक्टर साहब, आप जब डूबेंगे ना गहराई में जाकर, जब डूबना शुरू करेंगे, जब पता चलेगा क्या है जीवन। अभी तो ऊपर ऊपर तैर रहे हैं आप, अभी सपने देख रहे हैं आप। सपने दिखाए गए हमें, लेकिन सपने पूरे नहीं हुए। भक्ति काल जो रहा है, अब मैं सिरे से कई चीजें हैं वो नहीं कहूंगा, कहनी भी नहीं चाहिए, लेकिन प्रोटोकॉल है, एक मंच की गरिमा है, सभा की गरिमा है कि भक्ति काल पर ही प्रश्न क्यों, और भक्ति काल की ही प्रासंगिकता क्यों। कई बार हमें लगता है, जब आपके संबंध बढ़ते हैं और कई बार जब दूरियां आने लग जाएं, जो कहते हैं कि नहीं मैं तो चला जाऊंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो चला जाए, संसार तो फिर भी चलेगा ना। संसार थोड़ी रुकेगा। संसार जो है वो चलना ही है। एक व्यक्ति विशेष के जाने से या एक व्यक्ति विशेष के आने से एक कोई देश या कोई संस्था को राष्ट्र मरता नहीं है। मुझे याद है डॉक्टर साहब, जब इंदिरा जी गए और राजीव जी गए, मेरे ख्याल में 7वीं 8वीं छोटे थे, भाई क्या हुआ, देश कैसे चलेगा। देश चल रहा है आज, लेकिन उनके सिद्धांत जिंदा है आज। जहां तक प्रश्न प्रासंगिकता और अप्रासंगिकता का है, मुद्दा ये है। यादव जी ने बड़े खुले विचार से बात रखी है। मेरे पास एक किताब है डॉक्टर सेवा सिंह की, प्रोफेसर सेवा सिंह की, बीच बीच में कभी पढ़ी, मैंने मन नहीं करता था, लेकिन जब से यहां आना शुरू था, प्रारंभ हुआ, उस किताब की गहराई में गया। और यादव जी जो आप बात कह रहे हैं ना, उस प्रोफेसर साहब ने सारी की सारी वो बातें जिस तरह से कही हैं, लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जो स्वीकार करने के लिए जो है बड़ा भारी मन होना चाहिए आपके पास। फिर मैं वहीं आता हूं कि खेल सारा का सारा सत्ता का है। भक्ति काल जो समय रहा, या भक्ति काल पे जो प्रश्न उठाए गए, जो आपके मन में जो प्रश्न हैं,
और जिस प्रकार से डॉक्टर साहब ने जो बात कही कि आत्म संघर्ष जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय जो जो घटनाएं घटी, जो राजनीतिक प्रवेश था हमारा, मुझे कई बार लगता है, मैं प्रश्न कर रहा हूं, कोई आरोप नहीं लगा रहा है, कि कबीर भी चिंतन कर रहे हैं, रैदास भी कर रहे हैं, समकालीन और संत भी कर रहे हैं, नानक भी कर रहा है, और एक तरफ तुलसी बाबा जो है मानस लिखने में, मानस पे चिंतन है। मैं तुलसी की गरिमा पर या तुलसी के विश्वास के ऊपर प्रश्न नहीं लगा रहा हूं। मैं एक मन में जो विचार घूम रहा है कि जो राष्ट्र की रूपरेखा थी, राष्ट्र में जो हो रहा था, सारे चिंतित थे। उस समय कुछ लोग क्या कर रहे थे? आज पूरे देश में मानस के ऊपर लेकर जो घमासान चल रहा है, वो भी एक भक्ति काल को लेकर ही एक ऐसा प्रश्न है हमारे सामने कि भक्ति काल की जो प्रासंगिकता है, या भक्ति काल का जो एक बड़ा ग्रंथ जो मानस जो हमारे सामने है, उसको किस प्रकार के से केंद्र में लाकर जो बातें कही गई है, वो भी हमारे सामने एक प्रश्न उभर रहा है। हमें पढ़ाया गया, हमें समझाया गया, लेकिन कभी ये नहीं कहा गया कि चिंतन करना, अच्छी तरह से सोचना। जो कह दिया ठीक है, सब हमने स्वीकार कर लिया उन बातों को। लेकिन एक व्यक्ति, एक साहित्यकार, एक कवि जब लिखता है, उसका द्वंद्व मन में उसके विचार जो चल रहे हैं, क्या किस प्रकार से चल रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है। यादव जी ने जिन मुद्दों को उठाया, मैं भी कई बार बड़ा गंभीर होता हूं डॉक्टर साहब, और कई बार तो ऐसे लगता है कि इन साहित्यकारों ने, इन आलोचकों ने, इन आचार्यों ने थोड़ा सा भी ये नहीं सोचा कि क्या कह रही है, कि आने वाली पीढ़ी जब पढ़ेगी तो वो क्या सोचेगी। मेरी एक व्यक्ति पसंद हो सकता है, दूसरी नहीं हो सकता है। पसंद वाले को मैं ज्यादा वोट दे दूं, दूसरे को ना दूं, ये तो कोई बात नहीं हुई। ये तो कोई आलोचक का धर्म नहीं हुआ, ये तो एक साहित्यकार का कोई धर्म नहीं हुआ। मेरी जाति का है बढ़िया है, दूसरी का नहीं है, ये तो कोई बात नहीं बनी भाई। ये प्रश्न उठते हैं और उभरने चाहिए। ये डॉक्टर साहब यूथ है ना, इनको अगर हम ऐसे ही परोसते रहे ना, ये सारा का सारा कनाडा लग जाएगा, हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं बचेगा। और सरकारें और पाश्चात्य संस्कृति के जो लोग हैं, देश हैं, वो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान की संस्कृति बचे। ये मैं बिल्कुल धड़ल्ले से कह रहा हूं, खुलेआम कह रहा हूं, कहीं भी बात चली जाएगी, टेंशन नहीं है। हमें सबसे पहले मारा गया हमारी भाषा को लेकर, हमारी संस्कृति को लेकर, हमारे आचार विचारों को लेकर, और वो पूरा का पूरा भक्ति काल पे अनिल की जो चिंता कही कि जिन भाषाओं को लेकर, उन भाषाओं को पीछे छोड़ दिया गया, और आज जिन भाषाओं को लेकर हम काम कर रहे हैं, उस भक्ति काल की प्रासंगिकता को लेकर जब आप बात करेंगे, उस बच्चे को जब कहेंगे आप मध्यकाल पे काम करें, और काम करवाने के लिए जो उसका गाइड है वो खुद भी जो है उसके लिए इतना प्राचीन नहीं है, तो क्या उस बच्चे को देगा, क्या वो करेगा? ये प्रश्न बनता है। गुरु वो है जिस रास्ते पर स्वयं चलना चाहिए। मैंने ओशो को पढ़ा है, ओशो की संस्कृति, ओशो के विचार जो है वो तो हैं ठीक है, लेकिन जो ओशो कह रहा है हिंदुस्तान में 100-200 वर्षों के बाद आएगा जरूर हिंदुस्तान में, मान के चलिए वो चीजें आएंगी। 100 साल पहले जो कह चुका है वो हिंदुस्तान में वो घटनाएं घट रही है। हमने उन चीजों से दूर रखा, संस्कृति के नाम पर, आचार विचारों के नाम पर। अनिल जिस प्रेम की बात कर रहा है, जिस प्रेम की बात की, कोई बुरा नहीं है प्रेम, लेकिन हमें प्रेम करना सिखाया ही नहीं। मुझे याद है डॉक्टर साहब, जब फिल्में देखने जाते थे और थोड़ा सा भी नायिका का शरीर दिख जाता था ना, पूरे हॉल में जो है सीटियां बजती थी। ये हिंदुस्तान की संस्कृति है, ये हिंदुस्तान की संस्कृति है। जिस देश में ये कहते हैं कि जहां स्त्री को देवता, स्त्री को पूजा जाता है,
और सबसे बड़ी समस्या मेरे लिए है, स्त्री को पूजने के लिए बिठा दिया गया। जिस बात को लेकर बार बार हम बात कर रहे हैं, उठ रही है, जिन संतों की बात कर रहे हैं, जो संत कभी माया कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, अगर वो स्त्री नहीं होती तो आता क्या हो? आज उसको स्त्री से डरने लग गया। मुझे कई बार ये भी लगता है डॉक्टर साहब, विश्वामित्र जी जब जो है, विश्वामित्र जी थे ना, मेनका आप बता देना, कई बार आजकल दबाव है पदों का, भूल जाते हैं, ये मत सोचना कि मुझे कई बार लगता है ऐसा, मैं बच्चों को भी कहता हूं, कई बार मेरी पत्नी को मैं सामने बिठाकर कहता हूं, मैंने गलती से लव मैरिज कर ली थी तो इसलिए खुल के बात करता हूं। मेनका का दोष क्या था? कोई दोष नहीं था मेनका का। मेनका का काम था, मेरा काम बोलना है ना, टीचर का काम तो बोलना ही है। टीचर बोलेगा नहीं, पढ़ाएगा नहीं, तो वो टीचर क्या है? अगर मेनका का काम नाचना था तो उसके संस्कार थी वो। गड़बड़ तो विश्वामित्र के कुंठाओं में, इंद्रियों में थी ना कहीं वो जो उसके जाल में जो है। और फिर कह रहे कि नारी तो माया है। माया क्यों है? माया नहीं नारी। हमने सोचना है क्या है। आधुनिक ये आलोचक जो बैठे हैं, पत्र पत्रिकाएं चला रहे हैं, पथिक जी भी बैठे हैं, जो मैं कहूंगा सच कहूंगा। अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से, अपने अखबारों के माध्यम से मीडिया बंधु चलेगी। मीडिया आज जो देश में कर रही है, मीडिया जो कर सकती है वो करेगी, और जिसको डुबाना वो डुबा देती है। आपके पास अनेक उदाहरण है ऐसे। लेकिन भक्ति काल को हम चिंतित है। भक्ति काल जो है स्वर्णयुग कहा गया है, और जिस तरह से कहा है इसमें कोई शक नहीं है। मेरे विचार में, मेरे व्यक्तित्व में 10 खूबियां हो सकती है, एक तो कमजोरी भी हो सकती है। इसमें समस्या क्या है? पूर्ण रूप से तो कोई संपूर्ण है ही नहीं ना। हमारे तो देवी देवताओं को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। जब उनको भी हम जो है कहीं ना कहीं, तो उनमें भी तो प्रॉब्लम थी ना। इंद्र का खेल जो है तुम्हें, अब क्या जिसकी सत्ता खेल उसी का। इसलिए गुरु प्रधान देश है, गुरु प्रधान देश रहा है। लेकिन यहां मानने वाला है, माने तो सब कुछ है, ना माने तो कुछ भी नहीं। माने तो गंगा जल, ना जल है। बात वही आती है, आप कहां तक उसको स्वीकार कर पाते हैं, किस तरीके से, किस दृष्टि से आप उसको स्वीकार कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन आप उसकी गहराई में जाए। मैंने कबीर को पढ़ा दिया, रविदास को पढ़ा दिया, जो कह रहा हूं आपने स्वीकार कर लिया। ना करें स्वीकार, आज तक हम स्वीकार करते आए हैं। और जिस दिन, मुझे याद है डॉक्टर साहब, जब मैं पढ़ने आया था, हमारे सीनियर गुरुजन होते थे, प्रश्न पूछ नहीं सकते थे, इतना खौफ होता था। वही दोहराया, दुर्भाग्य देखिए हमारा, वही दोहराया। हमने कहा प्रश्न पूछें, प्रश्न नहीं पूछे जा रहे। हम उस समय भी खाली रहे, और आज कह रहे हैं पूछे, आज भी हम खाली हैं। ये प्रश्न पूछने की परंपरा हिंदुस्तान की रही है, गुरुकुल परंपरा रही है। हमने उसको जिंदा करना पड़ेगा। टेंशन ना ले, कोई टीचर नाराज हो जाए तो नाराज हो जाएगा, क्या बात है। एक नाराज होगा, 10 बैठे हैं, क्यों टेंशन ले लो। और एक दिन नाराज होगा, 2 दिन नाराज होगा, मना लेना। कला तो हमारे पास, हिंदुस्तानियों के पास है ही। कोई नाराज नहीं होगा अगर अपना है। अगर गुरु है तो नाराज नहीं होगा। संत साहित्य में गुरु घंटाल शब्द भी आया है। अगर गुरु नहीं है फिर वो, तो उसकी कितनी सेवा भाव कर लो आप, वो आपका नहीं होने वाला है। इसको हमने समझना होगा। विज्ञान के अध्यात्म से जोड़ के बात कह रहे हैं कि जहां विज्ञान है, अध्यात्म की कहां जरूरत है। मुझे याद है अभी ये कोरोना जो आया है, हिंदुस्तान बच गया। हमारे तो यहां जो है, मैं हॉस्पिटल का वार्डन रहा, तो उसके बाद ये जो ऑफिस में रहे, जो है पत्थर और जो है कॉकरोच सब कुछ हजम हो जाते थे, कोई टेंशन नहीं है। हिंदुस्तान के लोग ऐसे, कोरोना कुछ नहीं। दूसरे देशों को हमने किस तरह से जो है बचाया है, आप ये चीज देखिए। हमारे यहां जो भाव जो रहा है परहित का जो है, वो पूरा का पूरा आपका भक्ति काल के कवियों में, भक्ति काव्य में आपको मिलेगा। उसको हमने समझना है। मैं फिर वही आ रहा हूं कि जो प्रश्न है, जो उभर रहे हैं प्रश्न, वो है नहीं वो प्रश्न। लेकिन बात फिर विचारधारा की आती है
और विचारधाराएं होंगी अलग अलग, होनी ही चाहिए। एक विचारधारा सभी जगह नहीं हो सकती। विचारधाराओं का मतलब ये नहीं है हम धड़े बना लें, अलग अलग खड़े हो जाए, ना, अलग नहीं होना। राष्ट्र एक है आपके बीच में। जिस चश्मे से, जिस एंगल से मैं देख रहा हूं, मैं ये सोचूं कि मैं चंडीगढ़ से आया हूं और पहाड़ों के नजदीक ठंड है, और वो ठंडे चश्मे डाल के ही मैं अगर वाराणसी की धरती को देखूं और हाय हाय मर गया मर गया मर गया, फिर आया क्यों? फिर आने की जरूरत क्या थी? मैंने उसको स्वीकार करना पड़ेगा। उस वाराणसी के जो टेम्परेचर जो है उसको मैंने स्वीकार करके जब भी मैं आता हूं, वो चीज भी हमने समझनी है। चारों तरफ जो है हाहाकार मचा है, सबके पास सब कुछ है लेकिन खाली है। मैं बैठा बैठा कविता लिख रहा था, मैं कवि हूं, प्रश्न उभरने चाहिए लेकिन उनके उत्तर भी तो मिलने चाहिए ना। अगर प्रश्न ही नहीं उभरेंगे तो उत्तर कहां से आएंगे? और उत्तर ही नहीं होंगे फिर जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, जो लग रहा है वो दौर आएगा कि सत्ता फिर कुछ भी कर सकती है। इसलिए भक्ति काल में कुछ कमियां हो सकती है बेटा, वो रीतिकाल में भी हुई है, वो आदिकाल में भी हुई होगी। और ये आलोचक बैठे हैं अनिल जी और पथिक जी, ठीक है, ये देख रहे हैं आधुनिक आलोचना में क्या हो रहा है। आधुनिक आलोचना फिर बात वही व्यक्ति के ऊपर आती है। कबीर की कविता है, कबीर ने कविता माया के लिए नहीं की, पद्मश्री के लिए नहीं की। और कवि बोलेगा क्यों नहीं जी? जो आप बात कह रहे थे, जिसने 10 लाख 15 लाख सरकार से ले लिया और पद्मश्री पद्म भूषण ले लिया, वो सरकार के खिलाफ थोड़ी बोलेगा। सरकार के खिलाफ कबीर बोलेगा, तुलसी बोलेगा, रैदास बोलेगा, नानक बोलेगा। और वो बोलेगा जिसने सरकार से लिया नहीं है, और सरकार अपने आप दे दे लेकिन जिसने बोलना वो बंद नहीं होगा, वो बोलेगा। हमारा काम अध्यापकों का, आपका काम विद्यार्थी है, आपका और हमारा संबंध जो है वो बड़ा अटूट है, पूर्वादिकाल से चला आ रहा है। आपको कल्पना करें जब गुरुकुल परंपराएं रही होंगी और चोटियां करके जो है चोटी बांध दी जाती थी, ऐसा ही हुआ है ना सर? झूठ तो नहीं होगी, कहीं ना कहीं सच्चाई है इनमें। पढ़ाई के लिए, संवाद के लिए, ज्ञान विज्ञान के लिए जिस तरह से पढ़ाया जाता था, वो दौर हमने भी देखा है कुछ समय तक। गांव में जब रहे, स्कूलों में शाम को जो है मास्टर पेपरों के दिनों में बुला लेते थे, स्कूल में झाड़ू भी निकाली, पानी भी भरा, घड़े भी भरे, लेकिन कभी कुछ कहा नहीं। आज एलकेजी के बच्चे को अगर मास्टर पीट जे ना, उसके माँ बाप जाएंगे, मास्टर जी मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना, कुछ भी करेंगे। इसलिए बच्चा आज बाजार में खड़ा है। और समस्या सबसे बड़ी तब हुई कि कबीर को भी बाजार में खड़ा होना पड़ रहा है। भक्ति काल का वो संत आज आधुनिक काल में कबीरा खड़ा बाजार में। जो बात है, मैंने पुस्तक लिखी थी एक कबीर पे, और उसका प्रारंभ भी वहीं से किया था कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर। इतना आसान नहीं है कबीर बनना। कबीर की कथनी और करनी अगर सभी जैसी हो जाए तो ये प्रश्न, ये प्रासंगिकता के लिए जो इतनी दूर से मैं आया चंडीगढ़ से, 20-25 हजार रुपये सरकार का लग गया यूनिवर्सिटी का, वो भी बच जाता। लेकिन संबंध जो है, असली चीज वह है, पैसे की बात नहीं है, संबंधों की बात है। संवाद जो है आपका होना चाहिए, और संवाद आज भक्ति काल को लेकर आप कर रहे हैं। जो भक्ति के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लगाए गए हैं, कुछ प्रश्न जो उभरे हैं, वो उभरने चाहिए, जायज है। मैं अक्सर कहता हूं साहब कि जब व्यक्ति चांद पर जाएगा तो मूल्यों का विघटन होगा, मान के चलिए आप। अगर मेरी पत्नी बस स्टैंड पर जाकर बस में अगर बैठेगी तो साड़ी तो बांध के बस में नहीं चढ़ सकती। वो मान के चलो भरे चलती बस आएगी, भरी आएगी, वो सोचे कि मैं चढ़ जाऊं तो मुश्किल है। क्या करेगी वो?
बदलाव करेगी, कपड़े चेंज करेंगे। ये वक्त की मांग है। हमारी संस्कृति बची रहनी चाहिए। साड़ी ना पहनने से या धोती ना पहनने से संस्कृति नहीं बनती, मान के चले आप। मैंने तो ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो धोती कुर्ता बांध के और सब कुछ लगा रखा है, सब कुछ है, और महापाखंडी हैं, कलाकार हैं। क्या कर लोगे आप उनका? कर लो, कुछ नहीं कर सकते। और ऐसे लोगों से ही सावधान रहना है। ये भक्ति काल ऐसे लोगों से ही आपको दूर भी करता है, लेकिन उसमें कुछ कण हैं जिन पे प्रश्न उभरते हैं। और सबसे बड़ा जो है कण बार बार जो उठाया जा रहा है, अब बदलाव हुआ है उसमें। 1-2 मिनट लेके एक उदाहरण देकर अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। पंजाब की पृष्ठभूमि, हरियाणा की पृष्ठभूमि, महापंजाब था। मैं बेसिकली हरियाणा से हूं। पंजाब विश्वविद्यालय नाम है हमारा। हिमाचल, हरियाणा, पंजाब महापंजाब रहा है। वहां की संस्कृति, वहां की सभ्यता, वहां का सभ्याचार आपकी सुबह मुखी के लिए हमने बनारसी संस्कृति, बनारस की संस्कृति, पूरे देश की अपनी अपनी संस्कृति है। हर संस्कृतियों का अपना योगदान है, कोई छोटी नहीं है, कोई बड़ी नहीं है। यादव जी ने बीच में एक बात कही, मुझे कई बार लगता है डॉक्टर साहब, समस्या तो है कई जगह की, ऊंची जाति और नीची जाति। जाति ऊंची और नीची जाति, ये राष्ट्रपति, ये दलित राष्ट्रपति, पीएचडी करके, सब कुछ करके, पढ़ लिख के आज भी हम वहीं कहीं ना कहीं। इसलिए तो भक्ति काल फिर बीच में आ रहा है ना, प्राचीन इंडिया। आज तक उन चीजों को नहीं छोड़ पा रहे हैं आप। स्वतंत्रता तो मिली है। डॉक्टर साहब सेवा सिंह ने जो लिखा है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। और वाक्य में जो है आपने उन 80% बातों का जिक्र किया है। बदलाव तो नहीं चाहते थे वो लोग, समस्या तो थी उनको। आज आप बैठे हो ना यहां, या मैं बैठा हूं, वो मठाधीश खुश थोड़ी होंगे, मान के चलिए आप। लेकिन कर नहीं सकते कुछ। क्यों? क्योंकि बदलाव है। अब वो आगे आएगा जिसमें कुछ है। जाति, आपका धर्म धीरे धीरे पीछे जाएगा। बुद्ध बाहर चला गया, कर दिया बाहर। अब क्या समस्या रही लोगों में? सबका कल्याण हो। कोई था क्या ऐसी व्यक्ति? सबका कल्याण हो। लेकिन चल, राम का क्या दोष था बेचारे का? मेरी पत्नी अक्सर कहती है, मेरी पत्नी को लेता हूं इसलिए मैं कोई नाराज ना हो दूसरी। क्या आज की लड़की चाहेगी क्या राम राज्य स्थापित हो? चाहेगी क्या? और राम राज्य आ गया ना, फिर वही अग्नि परीक्षाएं होगी। और अब अगर राम राज्य आ गया और अग्नि परीक्षाएं हुई, राम को वनवास नहीं मिलेगा, वनवास सीता को। राम वनवास जा लिया, समस्या फिर वहीं खड़ी होगी। पहले भी सीता को वनवास मिला, आज भी प्रश्न चिन्ह उसी पे लग रहे हैं। आज भी स्त्री को लेकर बार बार जो है खड़ा किया जा रहा है। प्रवाद करो जो डॉक्टर साहब में पढ़ता हूं नरेश मेहता का, बार बार जो है वेलित होता हूं। क्या बात कही। और वहां राम के आसपास के जो उसके भाई और सारे थे, वो कलाकार थे सारे के सारे। और सबसे ज्यादा कलाकार लक्ष्मण था। बार बार कहता था एक बार हिंट दे दे मुझे, ऐसे उड़ा दूंगा। राम ने कहा इतिहास माफ नहीं करेगा। ऐतिहासिक पुरुष बनने के लिए वनवास लेना पड़ेगा। मेरी बच्चियां हैं हमारे पास, वो कनाडा जाती रहती, आएंगी, शादी करवाई, मिठाई खवाई मेरे को। डॉक्टर साहब मैं समझ जाता हूं मैं कनाडा जा रही हूं, आज मैं 6 महीने बाद वापिस आ जाएगी। और वही होता है, 6 महीने के बाद रोती हुई यार ये सब मैं आ गई। मैं आना था बेटा, अपना देश अपना है, बाहर कुछ भी नहीं। भक्ति के सहारे हमें बहुत कुछ मिला है। भक्ति ने कुछ छीना भी है, ऐसा तो नहीं है।
लेकिन वो थोड़ा सा अगर तो छिन भी जाए उसको इग्नोर कर दो, भूल जाओ। गांधी ने बहुत कुछ दिया लेकिन गांधी को स्वीकार नहीं किया हमने। आज की युवा पीढ़ी और खासकर यूथ जो है गांधी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता जा रहा है, लेकिन गांधी जैसा होना इतना आसान नहीं है। भगत सिंह को इस देश के लोगों ने नहीं छोड़ा, उसको पता नहीं क्या कह दिया, लेकिन 21 साल की उम्र में फांसी पे चढ़ना इतना आसान नहीं। इसलिए आपके सामने सपने हैं, उभरे हैं। मैं भी जब संघर्ष कर रहा था, बिना नौकरी मिले मैंने शादी करवा ली। करूं क्या? मुझे पता था कि नौकरी तो मिल जाएगी, अगर शादी आज नहीं होगी तो मुश्किल हो जाएगी। मैंने ये समझदारी का काम किया है। और वो कहते हैं नहीं कि लड़की लक्ष्मी होती है, बेटा वाकई में लक्ष्मी होती है। मैंने शादी करवाई लेकिन नौकरी नहीं मिली और मुझे लड़की भी होगी। लक्ष्मी बनना भी इतना आसान नहीं है, लेकिन लक्ष्मी बन के दुखी ना हो या करो तुम। आरोप प्रत्यारोप लगाने जो है ना, थोड़ा बहुत छोड़ने पड़ेंगे, पुरुष को भी छोड़ने पड़ेंगे, नारी को भी छोड़ने पड़ेंगे। और जब दोनों हम छोड़ देंगे, मुझे लगता है ये आलोचक जो बैठे हैं, फिर इनको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि नारी की स्थिति को लेकर इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये भी चुप हो जाएंगे। फिर अब समय जो है सही आ चुका है। भक्ति काल को लेकर, उनकी रचनाओं को लेकर, अच्छी चीजों को लेकर, वर्तमान में आप चांद के ऊपर चले गए हैं। आप जो है 19 साल की लड़की हमारी हिंदुस्तान की बड़ी जो है पायलट बनी है, और एयर इंडिया और उसमें मिग कितने बड़े बड़े विमान जो हैं आजकल लड़कियां उड़ा रही हैं। कोई कहीं समस्या नहीं, समस्या है तो सिर्फ यहां है। इसको चेंज कर लें। आप भी सुखी रहेंगे, हम भी रहेंगे। कबीर जैसा व्यक्ति कोई आ जाए, फिर उसने महामाया महाठगनी और उसको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मुझे लगता है इन्हीं सब बातों को लेते हुए, क्योंकि वशिष्ठ वक्ता जो है ज्यादा बोल के, लेकिन मैं अगर ये जिद करूं मैं तो और ज्यादा बोलूंगा, कोई फायदा नहीं। आप लोगों को भी देखना, मैंने आपके चेहरे जो हैं, कईयों की मजबूरियां हैं, बैठे हैं, क्योंकि अगर उठ के चले गए गुरु जी नाराज हो जाएंगे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये जो प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल जी है, मैं बड़ा इनसे प्रभावित रहा हूं। मेरा इनसे कभी कोई संबंध नहीं रहा था। ये चंडीगढ़ गए थे, कहीं गए किसी और के पास थे, गलती से मैं मिल गया और तब से पीछा नहीं छोड़ रहा मैं। विचारधाराओं से ऊपर व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। अगर ये चीज जिस दिन हमें समझ में आ जाएगी, तो आज आप यहाँ 4:30 बजे तक, 4:45 बजे तक बैठे हो। जब मैं भी काम करता था, चेयरमैन था पहले, और अब नवंबर में फिर आऊंगा, मेरे साथ जो बच्चे बैठे वो जुड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे। आज अगर आप बैठे हैं ना बेटा, कल आप यहां खड़े होगी, मान के चलना, मान के चलना ये। क्योंकि कुछ पाने के लिए थोड़ा तो बैठना तो पड़ेगा। हम सोचे बैठे भी ना, सुने भी ना, गुरुजी की सुने भी ना, और गुरुजी मेरी सिफारिश कर दी यूनिवर्सिटी में लगाने के लिए। क्यों करेगा भाई? मैं तो नहीं करता। क्यों करूंगा? भाव कहां जगेगा? भाव तो वहीं जगेगा ना जब जहां सेवा भाव होगा। और सेवा कोई घर का काम थोड़ी करवाना तुमसे। पढ़ो लिखो, आगे निकलो। हम तो यही चाहते हैं कि भाई हमारा बच्चा जो हमसे जुड़ा है सही रास्ते पे भक्ति काल को पढ़े। राधा बनना, मीरा बनना इतना आसान नहीं बेटा। मैं कई बार सोचता हूं, मीरा को जब पढ़ता हूं ना, इतना आसान नहीं मीरा बनना। सब कुछ, और उस राजपूत घराने की जो पुत्रवधू थी, जो आप कल्पना करके देखें। आप ये मॉडर्न लड़कियां जो बैठी हैं, जींस डाल के और शर्ट डाल के जो है ना, कल्पना करके देखें बेटा। स्वतंत्रता की बात कर रहा हूं, हिंदी तो आप ये मत सोचना आपको मैं ये तो एक प्रतीकात्मक रूप में कह रहा हूं कि वो उस समय जो है कितना उसने विरोध किया था, चिंगारी जगाई थी स्त्री निवास के लिए। आप वहां से समझिए इस चीज। मेरे जैसी कोई होती, महादेवी की नहीं बनी पति से, सुनने में आया, कहते हैं शायद नहीं विचार मिले। मेरे जैसी कोई होती तो दूसरी शादी करवा ली थी, लेकिन नहीं करवाई उसने। आज महादेवी जिंदा है, आज कबीर जिंदा है, आज हरिदास जिंदा है। तुलसी का राम राज्य, बेगमपुरा की कल्पना इतनी आसान नहीं है कहना। मरना पड़ता है, खपना पड़ता है, तब जाके व्यक्ति ऐतिहासिक पुरुष बनता है।
ऐसे ही तस्वीरें नहीं लग जाती, और लग भी जाएगी थोड़ी दिन, सरकार आते दूसरी हटा देगी उनको। लेकिन भगत सिंह की तस्वीर को, अंबेडकर की तस्वीर को, मीरा की, कबीर की तस्वीर को, तुलसी की तस्वीर को कोई भी सरकार नहीं हटा सकती, मान के चले आप। आज समय है आपके पास, आज वही परंपरा शुरू हो रही है, और मुझे खुशी है कि मैं वाराणसी में आया। वाराणसी में हमारा संबंध बड़ा रहा, हम दुखी रहे, वाइस चांसलर गए थे हमारे आदमी, तो वहां मिल गए तो लेकिन हमें छोड़ के आगे वो। हमें दुख इसलिए क्योंकि हम उनसे जुड़े थे, हाँ हम उनसे जुड़े थे, हम उनके साथ चल रहे, लेकिन नहीं साथ दे पाए। उनका भाग्य या दुर्भाग्य या हमारा सौभाग्य, कहीं या दुर्भाग्य, कहीं राम जाने, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन वाराणसी में मैं आया, डॉक्टर साहब पत्नी की एक डिमांड है कि वाराणसी साड़ी जरूर लेके आना। अब मुझे नहीं पता वाराणसी साड़ी कैसी है कैसी नहीं होती, अगर मैं ले भी जाऊंगा तो भी पसंद नहीं आएगी उसको, कितनी ही महंगी ले जाऊं तो भी नहीं आएगी पसंद, लेकिन लेके जानी पड़ेगी मुझे। अगर खुश रहना है, घर चलाना है। मेरे गुरुजी ने कहा था, अंत में बात कह के समाप्त कर रहा हूं सर, मेरे गुरुजी ने कहा था बेटा खुश रहा कर। मैं यहां से मैं सर खुश रहने की कोशिश तो करता हूं। बोला नहीं सब कुछ हो जाएगा, अच्छा होगा। मैं जी आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए मुझे, आशीर्वाद में कमी नहीं, तुझे जो चीज चाहिए मैं जी सब मिल जाएंगे। गलती से पढ़ते पढ़ते जो है, अब क्या करें, जो हो गया जो हुई। बेटा वहां हथियार मत उठाना जहां हार निश्चित हो, इसलिए ये लड़के बैठे हैं ना। जो अगर गृहस्थ जीवन में रहना है बेटा, आप कोशिश करना, अगर आपकी कोई पत्नी बने, कबीर को, नानक को पढ़ के, वेदास को पढ़ के, और तुलसी का भी मुझे कई बार लगता है कि थोड़ा सा कहा रत्नावली ने कि चला जा, आज का पति होता तो नहीं जाता वो। कमाल है, तू पत्नी है मेरी, वही मैं तेरे पास आया हूं। आज की पत्नी तो बल्कि सब खुश होती यार, कमाल है, तो बारिश में और चढ़ के आ रहा है, खुश होती उसकी आरती बाकी। देखिए उन्होंने उसको जो है, और वहीं से देखी कबीर, वहीं से तुलसी देखी, उसकी भी तुलसी भी जो है जिद्दी रहा होगा, पक्का रहा होगा। यार कह दिया कोई बात नहीं, पत्नी ने कह दिया, मेरी पत्नी रोज पता नहीं मेरे क्या कहती, मैं कौन सा बाड़ू चला गया। ये समन्वय, ये अनिल जो बात कर रहा है नी कि तुलसी ने समन्वयवाद किया। अब यहां मैं प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं, बताओ कहां समन्वय हुआ। थोड़ा सा कहा कि आप राम में भक्ति कर, भाई कर लूंगा राम में भक्ति, में इतनी दूर से आया हूं, तेरे पास चाय पानी की तो कुछ मेरे नहीं पूछी। लेकिन चलो अब तुलसी बनना था, लेकिन रत्नावली का भी त्याग कर नहीं रहा, ये मान के चलिए। आज समय आ गया है, आप अपने इतिहास से, आप अपनी संस्कृति से, आप अपने प्राचीन ग्रंथों से जुड़े, और वहां से चल के आधुनिकता से जुड़े। आधुनिकता भी जरूरी है, जिस अध्यात्म के साथ ज्ञान विज्ञान की जो बात कर रहे हैं ना, वही है, ज्ञान विज्ञान भी जरूरी है। लेकिन मुझे लगता है अगर आपके पास भाषा में पकड़ है, और आपके पास एक ही भाषा को लेकर, विषय को लेकर अगर आप गंभीर हैं, विद्वान हैं, तो मुझे लगता है किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये तो कहने की बातें हैं। हिंदुस्तान में शुरू में आए कंप्यूटर नहीं चल पाए, आज सारे कंप्यूटर चल रहे हैं हिंदुस्तान में। जापान की, चीन की, फ्रांस की अपनी अपनी भाषाओं में काम हो रहे, हिंदुस्तान के लोगों ने नहीं किया, करना नहीं चाहते। कलाकार हैं सारे के सारे, आदत पड़ी हुई बिना काम करें। इसलिए सुधरें, अच्छा करें, जो हो रहा है वो होगा। पड़ोसी क्या कर रहा है वो ना देखें आप क्या कर रहे हैं देखें आप। और अगर ये विचार मन में आ गया तो मुझे लग रहा है बदलाव भी होगा, अच्छा बदलाव होगा, शुभ बदलाव होगा। फिर बार बार जो है, आज भक्ति के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा है, प्रश्न पूछे जा रहे हैं, शायद हो सकता है रीतिकाल पे भी पूछे जाए। क्या आपका मेरे दिमाग में आ जाए 1 नवंबर से मैं चेयरमैन बन रहा हूं, और 1 नवंबर के बाद मैं डॉक्टर साहब को बुला लूं, यादव साहब को जरूर बुलाऊंगा, ये कलाकार है, मुझे पसंद आएगा। मुझे वो हर बंदा स्वीकार है जिसके भीतर चिंगारी है, बहुत जरूरी है चिंगारी। कई लोग अंदर ही अंदर सुलगते रहते हैं, और अंत में जो है
इस संसार से चले जाते हैं, कोई फायदा नहीं है। बहुत जरूरी है सुलगना, इसलिए आप यूथ है बेटा, बार बार कह रहा हूं, आप जरूर अपनी बात रखें, लेकिन एक चीज का ध्यान जरूर रखें, आपका परिवार है, आपके माँ बाप है, आपका राष्ट्र है, कल आपने भी माँ बाप बनना है। प्रेम करना बुरा नहीं है। मैं मेरी बेटी है उसको कहता हूं, बेटा प्रेम कर, कोई समस्या नहीं, लेकिन समझ के प्रेम करना। प्रेम जो है समझ के करना। प्रेम जो है ना कोई बाजार की वस्तु नहीं है। और जब प्रेम हो जाए फिर टेंशन ना लेना, तैयार हूं मैं, जितना हिस्सा आएगा तेरे को दे दूंगा, लेकिन कल अगर कोई समस्या आई और फिर ये कहे कि पापा मेरी तो नहीं बन रही, उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? या तो अरेंज मैरिज करवा लेना या अपना प्री मैरिज करवा लेना। इन्हीं बातों के साथ आपने मुझे सुना।